देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 9.1 का 6 सम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है। देखो छठा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। 1.5 मीटर क्या है? एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, देखो ये 1.5 मीटर लड़का बना लिया। ठीक है, और जो अपने सामने क्या दे रखा है? एक भवन दे रखा है। तो इस भवन से कुछ दूरी पर है, हमें दूरी नहीं बता रखी भाई, ये दूरी क्या है। अब कहता है जो भवन है वो कितना ऊंचा है? 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी देर की है? 30 मीटर। अब देखो क्या कहता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चलकर जाता है। देखो जब वह पहली बार देखता है ना बच्चे, तब तो उसका कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। ये एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तब कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। फिर थोड़ी देर बाद वो भवन की ओर चल पड़ा। ठीक है, तो कोण बदलकर कितने डिग्री का हो जाता है? पहले वाला 30 डिग्री का, सॉरी पहले वाला कितना है? 30 डिग्री का, और बाद में कितने का हो जाता है? 60 डिग्री का। जैसे जैसे वो भवन की ओर जाएगा तो कोण क्या हो जाएगा? बड़ा, और जैसे दूर जाता है तो कितना होता है? छोटा। तो यानी जो पहले बिंदु है उस पर तो कोण है 30 डिग्री का, और जो आगे पहुंच जाएगा तब कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, फिर आप इसका नाम दे दो। जैसे ए बी लड़के की लंबाई है, सी डी क्या बना लेते हैं? ये वाली दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 30। अच्छा, ये वाली आपका 1.5 है सामने सामने, और ये वाली भी क्या है? 1.5 है। ठीक है, तो यानी ये जो अगर लंबाई निकाले तो वो कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 1.5 यानी 28 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इनके नाम दे दो। ए बी सी हो गया, इसको डी बी हो गया, इसको दे दो ई, इसको दे दो एफ, और इसको क्या दे दो? जी। सारे बिंदु दे दिए, अब इनके नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले लिख दो ए बी कितनी है? 1.5 मीटर। ये क्या है? लड़के की लंबाई। ठीक है, उसके बाद लिख दो सी डी बराबर 30 मीटर। ये क्या है? भवन की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों दूरियां बराबर है, ये भी बता दो उसको कि ए बी इज इक्वल टू एफ ई इक्वल टू जी सी। ये सारी 1.5 मीटर है। ठीक है, अगर हम डी जी निकालेंगे तो डी जी कितनी आ जाएगी बच्चों? पूरे डी सी में से जी सी घट जाएगा, यानी 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 28.5 मीटर आ जाएगी। एक ये बता दी। इसके बाद क्या करेंगे? दो कोण पता है, वो भी बता दो। एक उन्नयन कोण दे रखा है डी ए जी, वो हमें 30 डिग्री दे रखा है, और एक कोण दे रखा है डी एफ जी, वो कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। ये दो कोण बता दिए। अब हम क्या कहता है कि वो कितनी दूरी तय की। दूरी तो ये है ना ए एफ, हमें ए एफ निकालनी है। ए एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इस त्रिभुज से एफ जी निकाल लेना। ठीक है, फिर बड़ी वाले त्रिभुज में जाके ए जी निकाल लेना। ए जी में से एफ जी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ए एफ। ठीक है, पहले कौन सी त्रिभुज में जाएंगे? आप डी एफ जी में जाते हैं। ठीक है, अब हमें लंब बटे आधार, दो ही फार्मूले लेने हैं। कौन सा लेना है? ये लंब है और ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan ऑफ द एंगल, यानी tan 60 डिग्री आ जाएगा। और अच्छा, लंब कितना है यहाँ पे देखो? 28.5, तो लंब लिख दो 28.5 है। ठीक है, आधार कितना है? एफ जी लिख दो। आधार क्या दे रखा है? एफ जी। और tan 60 का मान कितना होता है? √3/1, वो लिख दो। अब आर पार गुना कर दो। एफ जी √3 कितना आ जाएगा? 28.5। यहाँ से अगर एफ जी का मान निकालोगे तो 28.5 भाग में √3 आएगा, फिर √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुना। तो ये क्या बन जाएगा? 28.5 √3/3 आ जाएगा। 3 से इसको भाग कर दो, 9, 9 3 27, और 5 पे जाएगा तो 9.5। ठीक है, यानी एफ जी का मान कितना आ जाएगा? 9.5 √3 मीटर। ये आ गया। अब क्या निकालेंगे? आप पूरी ए जी निकालेंगे। ए जी कैसे निकालेंगे? डी ए जी में जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन त्रिभुज डी ए जी में, जिसमें जी हमारा समकोण है। ठीक है, इसमें भी लंब बटे क्या लगाएंगे? आधार लगाएंगे। इसमें भी क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। और ये कितना आ जाएगा बच्चे? tan 30 डिग्री आएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण कितना है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो देखो लंब कितना है? लंब तो यही है 28.5। लंब तो कितना रखेंगे? यही 28.5। हम लिखेंगे 28.5 भाग में आधार। आधार कितना है यहाँ पे? आधार कितना है? ए जी।
वो रख दो, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, वो रख दिया। फिर आर पार गुना कर दो तो AG का मान कितना आ जाएगा 28.5√3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया AG। हमें क्या निकालनी है AF। AF कैसे निकलेगी, AG में से क्या घटा देना, AG में से FG घटा देना, यानी 28.5√3 में से क्या घटा देंगे आप 9.5√3। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 19 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 तो क्या आ जाएगा एलसीएम कॉमन निकल के बाहर निकल दिया। अच्छा 28.5 में से ऐसे लिख दो, चलो 28.5 में से 9.5 घटाओ तो ये कितना देता है आपको 19 देता है, ठीक है। तो 19 वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी दूरी आ गई AF की, यानी लिखेंगे भवन की ओर चला की ओर तय दूरी, तय दूरी कितनी आ गई 19 वर्गमूल 3, ठीक है। इस तरीके से ये सम को कंप्लीट करना। अब अगला सवाल देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता, भूमि पर एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने देर के 45 और 60 डिग्री देर का है। तो हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि यहाँ पर ये है 20 मीटर ऊंचा, तो क्या है भवन है, ये क्या देर का एक भवन है, इसके ऊपर क्या खड़ी है एक मीनार खड़ी है, ठीक है। तो मीनार की लंबाई बतानी है, ये भवन की ऊंचाई तो दे रखी है अपने को, भवन कितना है 20 मीटर का और मीनार है वो नहीं पता। अब कहता धरती पर एक बिंदु है, धरती पर एक बिंदु है, उससे हमने एक तो क्या बना, किसके ऊपर बनाना है भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर और उसके मीनार के तल और मीनार के शिखर पर। मीनार के तल पर तो कितने का बनाना है बच्चे 45 डिग्री का, और मीनार के शिखर पर कितने डिग्री का कोण बनाना है 60 डिग्री का। ये 2 कोण बनाने हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना आधार। तो जैसे मान लो AB अपनी क्या है मीनार है, और ये C बना लो बिंदु, और ये क्या बना लो D। तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिख दो AB क्या है 20 मीटर, ये क्या दीर्घ है इसकी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद लिख दो BC पता नहीं ना, तो आप अपनी तरफ से H मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को इसको क्या लिख दो H माना भी लिख सकते हो, साथ में ये क्या है मीनार की ऊंचाई, ये बता दी। तीसरी चीज अपने को क्या लिख लो AD का मान आप मान लेते हैं X, ये दूरी क्या मान ली X माना लिख देना, ये क्या आ जाएगा अपना आधार। अब जो 2 कोण दे रखे हैं वो लिख दो, एक कोण तो दे रखा है BDA, वो कितना दे रखा है मुझे 45 डिग्री का, ठीक है। और एक कोण दे रखा है CDA, वो कितने डिग्री का दे रखा है 60 डिग्री का। पहले इस त्रिभुज में चलो, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज BAD में, जिसमें A हमारा समकोण है ना, ये वाला क्या बन रहा है समकोण है। अब इसमें भी लंब बटे आधार लगाओ, क्योंकि लंब पता है आधार निकालना, तो लंब और आधार का फार्मूला लगाओ। ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री का, लंब दे रखा है मुझे 20, आधार का मान कितना आ जाएगा x, क्योंकि ये आधार कितना माना मैंने x, उसको x लिख दो। tan 45 क्या होता है 1 होता है बेटे, इसके नीचे 1 लगा लेना, आर पार गुना करो तो x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर, आधार आ गया। अब कौन से त्रिभुज में जाओगे, पूरी बड़ी वाली त्रिभुज में, इस बड़ी त्रिभुज में, इसका नाम है CAD। कौन से त्रिभुज में जाएंगे CAD में, जिसमें A हमारा क्या है फिर से समकोण है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, और इस बार tan क्या बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब लंब देखो, इन दोनों का जोड़ है ना लंब तो बड़ा है ना ये वाला, यानी लंब क्या बनेगा H जमा 20, लंब कितना बन जाएगा H जमा 20, और आधार तो वही है फिक्स है, आधार तो x ही है, तो आधार कितना लिख देना x लिख देना, ठीक है। अब tan 60 का मान लिखो, tan 60 क्या होता है √3/1, फिर आर पार गुना कर दो, h जमा 20 कितना आ जाएगा x वर्गमूल 3, ठीक है। अब x का मान आपने निकाल चुके हो, कितना है x का मान देखो 20, तो वो भर दो, ये आ जाएगा 20 वर्गमूल 3, ये कहाँ से लिख दिया 1, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। और ये h जमा 20, h का मान कितना आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20 कर देना, इसमें से देखो 20 कॉमन निकल रहा है, निकाल ले तो अंदर क्या रहेगा √3 - 1, ये क्या आ गया h आ गया, और h कौन है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20 वर्गमूल 3 - 1, ठीक है।
अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, 8वें सवाल में क्या कहता, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, नीचे एक पेडेस्टल है, यानी जैसे मूर्ति बनाने के लिए नीचे थंबी लगानी पड़ती है ना सीमेंटेड, और उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब मूर्ति के साथ क्या कहता, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे भी धरती पर एक बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री का है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना देर का है, 45 डिग्री का। तो हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, पेडेस्टल की। देखो क्या कहता, नीचे एक पेडेस्टल बना लो, ये तो है पेडेस्टल, इसके ऊपर क्या आप खड़ी कर दो, मूर्ति खड़ी कर दो। मूर्ति की ऊंचाई पता है, पेडेस्टल की नहीं पता, तो इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं आप, h। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह धरती पर एक बिंदु है। ठीक है, एक तो कहता मूर्ति का शिखर है, वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। ठीक है, एक पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर कहाँ है, ये रहा, तो इसके साथ जो ये बिंदु कोण बनाएगा, वही बिंदु, यही बिंदु इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। यहाँ पे भी आधार नहीं है, इस आधार को क्या मान लेना, x। नाम दे दो, जैसे a b c इधर दे दिया, d इधर दे दिया। तो यहाँ पे देखो ए बी क्या है, h मीटर, h माना, ये क्या है, ये वाली क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद लिख दो BC, ये 1.6 है मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, और ये आधार लिख दो ADA, DA क्या है, x मीटर, ये क्या है, आधार। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखो, कोण लिख दो, दो कोण है, एक तो BDA, ये तो मेरा 45 डिग्री का है, और दूसरा कोण क्या है, CDA, ये कितने का है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेगी, पहले तो इस त्रिभुज में जाके h और x की बन जाएगा, फिर बड़ी वाले त्रिभुज में जाके फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या करते हैं, पहले त्रिभुज BAD में चलते हैं, जिसमें A समकोण है ना, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसमें लंब और आधार इसी का यूज करो, ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो देखो लंब बटे आधार क्या होता है, tan ऑफ द एंगल। ठीक है, लंब दे रखा है h, आधार क्या दे रखा है x, और tan 45 क्या होता है, 1/, गुना कर दो, h का मान कितना आ जाएगा, x, समीकरण 1 बना के रख लो। ठीक है, अब कौन सी त्रिभुज में जाओगे, बड़ी वाली त्रिभुज में, इसका नाम क्या है, CAD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज CAD में चलते हैं। CAD में वही A समकोण है, तो यहाँ पे भी वही लगेगा, लंब बटे आधार, लेकिन कोण क्या है यहाँ पे, 60 डिग्री का है ना, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, और क्या लग जाएगा, tan 60 डिग्री। अच्छा, लंब का मान क्या हो जाएगा, h और 1.6 का जोड़ ना, इन दोनों का जोड़ ही तो है ये वाला, है ना। लंब तो कितना लिख देंगे, h प्लस 1.6, और आधार क्या लिख देंगे आप, x लिख देंगे, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/1। अब यहाँ से आर पार गुना कर दो, तो h प्लस 1.6 का मान कितना आ जाएगा, x/√3। हमें x का मान तो नहीं निकालना ना, तो आपका x और h में x को क्या लिख दे, h, क्योंकि हमें सिर्फ h का मान ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से इसको भी क्या लिख देते हैं बच्चों, h/√3, क्योंकि x और h बराबर है ना, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। अब अगली बार h को इधर लिखे चलो, ये 1.6 तो ये रहा, h वर्गमूल 3 में से h घटा दो, h कॉमन निकालो तो अंदर क्या रहता है, √3, माइनस का क्या रहता है, 1, h को बाहर निकाले तो इसकी जगह क्या रह गया, 1। अब h का मान कैसे निकलेगा, ये चीज भाग में आ जाएगी, √3 - 1। अब क्या करेंगे आप, हर का परिमेय करें, तो यहाँ से देखो h का मान आ गया 1.6, भाग में क्या आ गया, √3 - 1। आप वर्गमूल 3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो। तो देखो ऊपर तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 आया, नीचे वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस क्या आया, 1 का वर्ग। अच्छा, वर्गमूल 3 में से 1 गया, 3 - 1 हो गया ना, यानी 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 - 1, और 3 - 1 कितना होता है, 2 आ गया। तो 1.6 वर्गमूल 3 + 1 तो ऊपर है, इस 2 से ये काट दो, कितना पे कट गया, 0.8 पे, है ना। तो यानी h का मान आ गया 0.8, ब्रैकेट में रह गया √3 + 1, ये मान आ गया। तो ये कौन है, h, मीनार की ऊंचाई, ये पेडेस्टल की ऊंचाई, इसको क्या लिख देना, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 9वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक मीनार के
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री का है, और भवन से मीनार के पाद बिंदु के साथ अपन अगर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनाए तो वो 60 डिग्री का है। मीनार कहता 50 मीटर ऊंची है, तो बताओ कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखो, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का ये कोण तो 30 डिग्री का है ना, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों भी भवन की ऊंचाई तो कम है, ठीक है, और मीनार के भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर कोण है वो बड़ा है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई अधिक है। तो आपने दो ऊंचाई बनानी है, एक तो बनाना है भवन, ये छोटा बना लो, और एक बनानी है मीनार, ये थोड़ी बड़ी बना लो, ठीक है। मीनार की और शिखर और इसका क्या है, भवन का क्या है, पाद बिंदु, ये तो बनाता है 60 डिग्री का कोण, ठीक है, और भवन का शिखर और मीनार का पाद बिंदु बनाता है 30 डिग्री का कोण। यहाँ पे दो कोण बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसका मीनार की ऊंचाई पता है अपने को, ये कितनी है 50 मीटर। इसकी नहीं पता ना, इसको क्या मान लो h, और ये जो आधार है उसको क्या मान लो x। फिर इनके नाम दे दो, ये a b, ये क्या बन जाएगा c d। तो देखो सबसे पहले लिख दो a b क्या है h, जो तुमने माना है, ये क्या है बच्चों ये भवन की ऊंचाई, ये क्या लिख देंगे आपका भवन की ऊंचाई। उसके बाद लिख दो सी डी कितना है 50 मीटर, ये क्या है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और फिर ये लिख दो बी सी क्या है x, आधार है ये अपना, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख दो, कोण लिख दो। एक तो कोण है ए सी बी, वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और एक कोण कौन सा है डी बी सी, वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब देखो दो त्रिभुज में जाना है, एक तो त्रिभुज डी सी बी से आपका x निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज में x भर के आपका h निकाल लेंगे। पहले कौन से त्रिभुज में चलेंगे, डी सी बी में, ठीक है, जिसमें c हमारा 90 डिग्री बन रहा है। c समकोण है, तो देखो लंब बटे आधार यही प्रयोग करना, क्योंकि लंब दे रखा है और आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan ऑफ द एंगल, यानी tan 60 डिग्री। लंब दे रखा है 50, आधार क्या दे रखा है x, तो tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 जमा 1, 3 बटे, ये आर पार गुना कर दो, x वर्गमूल 3 कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 50 बटे वर्गमूल 3 मीटर, ये निकाल दिया। अब दूसरी त्रिभुज में किसमें चलोगे, ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इधर भी लंब बटे आधार ही कर लो, ये लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan ऑफ द एंगल, यानी tan 30 आ जाएगा। लंब बटे आधार क्या आ जाएगा tan 30, लंब है h, आधार क्या है x, और tan 30 का मान कितना होता है बच्चों 1 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। आर पार गुना करो, h वर्गमूल 3 कितना आ जाएगा x, और x का मान अपने को दे रखा है, देखो x का मान कितना है, ये रहा, ये निकाल दिया ना अपनों ने। यहाँ पे लिखो h वर्गमूल 3 और x का मान क्या लिख दो 50 बटे वर्गमूल 3, फिर ये वर्गमूल 3 नीचे ही ले आना, 50 बटे वर्गमूल 3 के साथ ही नीचे वर्गमूल 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 50 बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो h का मान, अब जब इसको मिक्स टर्म में ही बनाओगे तो 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, कितना बच गया 20, 3 छके 18, 2 बच गई ऊपर आंसर, और ये बन गया अपना, ठीक है। तो h कौन था यहाँ पे भवन की ऊंचाई, तो यहाँ इस तरीके से आपने भवन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों 10वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं, ठीक है। दोनों खंभों के बीच की दूरी, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के कोण बनाने हैं, उन्नयन कोण एक तो 60 बनाना है और दूसरा क्या बनाना है 30 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि बताओ खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी, जो खंभों की बिंदुओं से दूरी है वो भी निकालनी है। तो देखो कैसे कह रहा है, ये कहने का मकसद है कि अगर हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क कितनी चौड़ी है बच्चों 80 मीटर, फिर इसके 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे क्या खड़े कर दो खंभे, खंभे दोनों सेम ऊंचाई के, मान लो ये h है तो ये भी ऊंचाई कितनी आ जाएगी h, ठीक है। बीच में कहता कहीं एक बिंदु है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा इधर बनाना, क्योंकि जो ये बिंदु है वो 1 से तो कितने का बना रहा है 60 डिग्री का, और 1 से कितने का बना रहा है 30 डिग्री का। जिसके नज़दीक हो उसका तो बना देना 60 का, ठीक है, जिससे दूर हो उसका क्या बना देना 30 का, ठीक है।
इसके बाद इस दूरी को क्या मान लो x, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी 80 माइनस एक्स ना, क्योंकि पूरी 80 है। ठीक है, अब इसका नाम दे दो, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये बीच वाले बिंदु को क्या नाम दे दिया मैंने, e दे दिया। ठीक है, सबसे पहले लिख दो ए बी और सी डी का मान क्या है h, ये क्या है खंभों की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद लिख दो बी सी क्या है 80 मीटर, ये है सड़क की चौड़ाई। उसके बाद जो पॉइंट माने वो भी लिख दो, जैसे बी ई तुमने क्या माना x, तो यहाँ से सी ई कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख दो, और दो कोण लिख दो ए ई बी, वो 60 डिग्री का है, और एक डी ई सी वो कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, अब दो त्रिभुजों में दोनों में जाना पड़ेगा, पहले इस त्रिभुज में चलो फिर इसमें चलते हैं। पहले त्रिभुज ए बी ई में चलते हैं, जिसमें बी हमारा क्या है समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे भी लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan ऑफ द एंगल, यानी tan 60 आ जाएगा। लंब h है, आधार क्या है x, और tan 60 का मान क्या होता है √3 बटे आर पार गुना कर दो, इसका मतलब h का मान कितना आ जाएगा x वर्गमूल 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब x आ गया, h आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मतलब अभी तो x में आया ना, अभी हमें दोनों का मान वैसे निकालना है। ठीक है, अब त्रिभुज डी सी ई में जाओ, इस वाले में डी सी ई में, ये वाला समकोण है, उसमें लिख दो कि सी समकोण है। तो यहाँ पे भी लंब बटे क्या लगाओगे आधार, और ये क्या बन जाएगा tan 30 डिग्री बनेगा। अच्छा, इसका लंब क्या है, ये भी h है, और आधार क्या है 80 माइनस एक्स, इसका बनेगा h बटे 80 माइनस एक्स। और tan 30 का मान कितना होता है बच्चों 1 बटे वर्गमूल 3, आर पार गुना कर दो, h वर्गमूल 3 कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब h की जगह आपका ये वाला यूज कर ले, इसको समीकरण 1 लिख दो, h को क्या लिख दो आप x वर्गमूल 3, और ये वर्गमूल 3 इसके साथ ही पड़ा है। कहाँ से लिख दिया, ये समीकरण 1 से। देखो हमने h को क्या लिख दिया x वर्गमूल 3, वो लिख दिया, और 1 वर्गमूल 3 ये रहा, सामने क्या रखा है 80 माइनस एक्स, दोनों की गुना करो तो ये तो 3x आ गया, फिर ये जो x है वो इधर ला के प्लस कर दो। ठीक है, तो 4x का मान कितना आ गया 80, यानी x का मान 80 बटे 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, x क्या है बच्चों, एक बिंदु से दूरी है ना, यानी x लिख देना बी क्या आ जाएगी पहले बिंदु से दूरी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी x यानी 20 मीटर। फिर दूसरी निकालो सी, दूसरे बिंदु से दूरी, मतलब पहले बिंदु की ये तो पहले बिंदु से दूरी खंबे की। ठीक है, और दूसरे इसी पहले बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी, दूसरे खंबे की दूरी, ये कितनी आ जाएगी बच्चों 80 माइनस एक्स। ठीक है, यानी 80 में से 20 घटा दो तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 60 मीटर। ये क्या आ गई अपनी CE आ गई। अब इसके बाद क्या निकालोगे h हमें पता है कि x वर्गमूल 3, हमने यहाँ निकाला ना h का मान x वर्गमूल 3, तो यहाँ x का मान कितना निकला अपनों ने 20, तो 20 वर्गमूल 3 आ गया। ये क्या आ गया h, और h है क्या अपना खंबे की ऊंचाई, यहाँ पे क्या लिख देना खंबे की ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करना।